नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 7 फरवरी और आज हम देखने वाले हैं 7 फरवरी के लिए टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, करंट अफेयर से संबंधित देखने वाले, साथ ही साथ इसके जो है हम लोग जो है स्टैटिक जीके को भी कवर करते चलेंगे। चलिए, यहां पर जो है पहला क्वेश्चन क्या है इसमें समझते हैं थोड़ा। फरवरी 2025 में कौन सा राज्य जो है सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? बात किसकी हो रही है यहां पर? इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार जो है देने वाला राज्य कौन सा बन चुका है। तो यहां पर ऑप्शन में से आपको बताना है क्या महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है। तो इसमें आपको आंसर बताना है कि कौन सा राज्य है। वह राज्य मिल जाएगा आपको कर्नाटक। कर्नाटक में क्या हुआ कि सम्मानजनक मृत्यु का जो है एक प्रकार से अधिकार मिल जाएगा और कर्नाटक से ही संबंधित आपको जो है एक धर्म मिल जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित आपको जो है विभिन्न तथ्यों को अच्छे से याद रखना होगा कि जैन धर्म में एक पद्धति होती है। कौन सी पद्धति होती है? संथारा पद्धति। और इसी संथारा पद्धति के माध्यम से जो है यहां पर जो अपने प्राणों को त्याग दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। यहां पर जो है कर्नाटक में यहां पर जो है सबसे बड़ी मूर्ति आपको मिल जाएगी श्रवण बेला गोल में। आपको याद रखना है, श्रवण बेला गोल में आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जैन धर्म की मूर्ति मिल जाएगी। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति आपको याद रखना है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति आपको याद रखना है। अब इसकी जो है ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कुल मिलाकर के इसकी जो है ऊंचाई आपको याद रखना है 18 मीटर ये ऊंची है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा। और यहां पर जो है क्वेश्चन पूछा है कि सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार देने वाला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो यहां पर याद रखना है कौन सा? कर्नाटक याद रखना है। ठीक है, अगर विश्व की अगर बात करेंगे तो विश्व में यहां पर याद रखना, विश्व में सबसे पहले जो है नीदरलैंड नामक एक देश ने जो है यहां पर जो है इच्छा मृत्यु को जो है पूरी तरह से सम्मानजनक जो है मृत्यु देने का अधिकार दिया था कि मतलब आप अपनी स्वेच्छा अनुसार जो है अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। वह देश कौन सा है? नीदरलैंड। और इसने जो है मान्यता कब दी? तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। सन 2002 में इसने जो है इच्छा मृत्यु को जो है यहां पर जो है अधिकार दे दिया। तो यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, यहां पर राजधानी की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु, गुजरात की गांधीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल नियुक्त किया है? पिछले हमने कुछ दिन पहले जो है एक क्वेश्चन देखा था कि यूसीसी किस राज्य में लागू किया गया है। यहां पर याद रखना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है किस राज्य ने लागू किया। तो आपको जो है ये राज्य आपको पता होना चाहिए कि वो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड आपको याद रखना है। तो यहां पर पूछा है कि एक समान सिविल संहिता, एक समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल जो है किसने गठित किया है? तो यहां पर आपको राज्य बताना है, क्या उत्तर प्रदेश है, क्या उत्तराखंड है, या गुजरात है, या बिहार है। तो यहां पर आपको इसका सही आंसर बताना है। वो राज्य कौन सा मिल जाएगा? गुजरात। आपको याद रखना है कि समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार किसने किया? गुजरात ने तैयार किया। तो आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? यहां पर जो है ये बेस्ट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है ये क्वेश्चन बनने वाला और किसी भी एग्जाम में बार बार पूछने वाला जो है क्वेश्चन है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट की बात करें 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है? तो यहां पर आपको बताना है क्या वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्या महामारी से संबंधित है, क्या झूठी और भ्रामक जानकारियों से संबंधित है, या फिर साइबर हमले से संबंधित है। तो आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्या इसका सही आंसर क्या होगा? झूठी और भ्रामक जानकारी से जो है एक प्रकार से जो है इसे बचाने का कार्य करता है क्या? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि झूठी और भ्रामक जानकारी मतलब जो है किसी को भी भ्रम में डाल देने वाली और अफवाहों को पूरी तरह से उत्पन्न करने वाली जो है रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है यहां पर याद रखना। जलवायु परिवर्तन की अगर बात करेंगे तो विश्व में कई सारे जो है परिवर्तन होते जा रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होती जाती है, महामारी, कई प्रकार की बीमारियां आपने देखी, जैसे कोविड-19 जो है आ गया था बीच में। ठीक है, साइबर हमले की अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर में जितने भी हमले होते हैं, जैसे लिंक को भेज दिया जाता है, लिंक से कनेक्ट करने के बाद जो है सारे चीजें हैक हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है 2025 के अनुसार ये तथ्य आपको याद रखना है। झूठी और भ्रामक जानकारी को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था
2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत का योगदान देगी। तो बात किसकी हो रही है, तो यहां याद रखना 2024-25 के जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था। अब ये डिजिटल अर्थव्यवस्था है क्या, कि किसी वस्तु को डिजिटली रूप से वस्तु या फिर जो है सेवा को खरीदना क्या होता है, एक प्रकार से डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसमें काउंट कर लिया जाता है। मतलब डिजिटली रूप से, जैसे वॉलेट में रखा हुआ अमाउंट जो है, ठीक है, उससे किसी चीज को, वस्तु या सेवा को खरीदना, तो इसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था में उसे काउंट किया जाता है। तो इसमें परसेंटेज की मात्रा पूछा है कि वो कितने परसेंटेज की मात्रा रखी गई है, तो 10% या 13%, 15% या 20%। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, कौन कितने नंबर की रखी गई है, तो यहां पर याद रखना 13.42% की जो है यहां पर जो है योगदान रहने की बात की है। कितना, 13.42। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए बात किसकी हो रही है, यहां पर याद रखना राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, जिसमें हम कई सारे मुद्दों को शामिल कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य को शामिल कर सकते हैं, यहां पर जो है खान पान की सुविधाओं को भी हम लोग जो है शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको बताना है कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है क्या बिहार है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है या फिर उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर इसका सही आंसर जो आपको बताना है, सबसे खराब प्रदर्शन करने के मामले में पंजाब राज्य को इसमें शामिल रखा गया है, सबसे पहले स्थान पर सबसे खराब की कैटेगरी में। ठीक है, अब यहां पर हमने बात कर लिया सबसे खराब की कैटेगरी को, तो हमने यहां पर डिफाइन कर लिया, लेकिन यहां पर सबसे अच्छा की अगर बात करेंगे तो सबसे अच्छा कौन सा मिल जाएगा, तो यहां पर याद रखना वो राज्य कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। आपको याद रखना है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जो है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में वो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। अब इनकी राजधानियों की अगर बात करेंगे तो बिहार की क्या है, पटना है, पंजाब की चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, साथ में उत्तर प्रदेश की लखनऊ। आपको याद रखना है, ये कैपिटल से संबंधित जो है जितने भी तथ्य होते हैं आपको याद रख लेना है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाया है जब अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया। बात क्या हो रही है कि जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि किस देश ने अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगा दिया है, मतलब एक प्रकार से टैक्स लगा दिया है। किसके उत्पाद पर, अमेरिका के उत्पाद पर जो है टैक्स लगा दिया है। अब बात यहां पर आपको बताना है कि अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाया था, वह किस देश के उत्पाद थे। तो आपको बताना है ये चीनी मतलब जो है यहां पर जो है शक्कर या फिर शुगर को आपको याद रखना है। तो यहां पर वह कौन सा देश है जिसने टैक्स लगाया है, तो जापान है, चीन है, दक्षिण कोरिया है या रूस है। तो आपको यहां पर बताना है कि वह देश कौन सा है, चीन है। यहां पर आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि अमेरिका ने कुछ ही दिनों पहले जो है यहां पर, जैसे अभी वर्तमान में ट्रंप की सरकार बनी है, तो यहां पर ट्रंप की सरकार बनते ही उसने एक आदेश दिया कि जितनी भी हम लोग जो चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं उन सबको बंद कर दिया जाए और हम अपने ही देश में जो है उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करें, जिससे क्या होगा कि टैक्स किसी को देना नहीं पड़ेगा और हम एक प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को और ग्रोथ करवा सकते हैं। तो यहां पर आपको इसका सही आंसर बताना है, किसने बढ़ाया टैक्स, चीन ने बढ़ाया। अब बात कर लेते हैं इनकी कैपिटल की। अगर बात करेंगे तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। चीन की राजधानी आपको याद रखना है, बीजिंग आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहां पर जो है दक्षिण कोरिया की अगर बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया की राजधानी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है दक्षिण कोरिया, रूस, इन जैसे जो एशियाई देश है इनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए। जैसे दक्षिण कोरिया की राजधानी की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको याद रखना है इसकी राजधानी क्या है, सियोल आपको याद रखना है, सियोल। रूस की राजधानी की अगर बात करेंगे तो मॉस्को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या मिल गया, चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा क्योंकि यहां पर जो है क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा किसी भी एग्जाम में। ठीक है, भारत रंग महोत्सव किस राज्य में या फिर कहां पर आयोजन हुआ है, तो इसका आंसर आपको बताना है, क्या नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या छत्तीसगढ़ में। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, इसमें देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहां पर आपको बताना है कि भारत रंग महोत्सव इसका कहां आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में आयोजन किया गया है। इससे संबंधित अगर एडिशनल फैक्ट की अगर बात करेंगे तो फैक्ट में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो भारत रंग महोत्सव जो है इसे प्रतिवर्ष जो है नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है और 1999 से इसे प्रतिवर्ष जो है आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, यहां याद रखना। इसके बाद में एक और फैक्ट आपको याद रखना है, इसे भारंगम के नाम से भी आपको याद रखना है। इसे किस नाम से भी जाना जाता है, तो भारंगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे, भारत रंग फेस्टिवल या महोत्सव के नाम से
जो महोत्सव आयोजन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? भारंगम के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कब से हुई? 1999 से इसकी शुरुआत हो जाती है। यहां पर कैपिटल की बात करेंगे तो आपको नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली ही मिल जाएगी। ठीक है, मुंबई किसकी राजधानी है बताना है आपको। किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो रायपुर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर, बात क्या हो रही है यहां पर, इस पॉइंट को समझना कि व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मतलब जो है उनकी नस्लों में एक प्रकार से बदलाव करके हम लोग जो है नई प्रजातियां या फिर जो है उनकी नस्लों में और उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर जो है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि वो जो स्थान कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या बिहार है। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में आपको यहां पर उसका स्थान बताना है। कौन सा स्थान मिल जाएगा? रीवा। ये मध्य प्रदेश का रीवा स्थान है जहां पर व्हाइट टाइगर जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात हो रही है यहां पर टाइगर से संबंधित बात हो रही है। तो टाइगर की अगर बात करेंगे तो भारत में कुल मिलाकर के टाइगरों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहां पर याद रखना 2024 के डाटा के अनुसार, तो यहां पर आपको याद रखना 3682 जो है यहां पर जो है भारत में कुल टाइगरों की संख्या है। अगर यहां पर जैसे मध्य प्रदेश की अगर सबसे ज्यादा टाइगर किस राज्य में है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन बने तो वो राज्य कौन सा मिल जाएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि टाइगरों की संख्या कितनी है? तो 785 आपको याद रखनी है। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर जो देखा कि सबसे ज्यादा 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में टाइगरों की संख्या कितनी है? 3682 है। और मध्य प्रदेश में कुल कितनी है? सबसे ज्यादा टाइगर है तो वहां पर आपको इनकी संख्या भी याद रखनी कितनी है? 785 है। चलिए इसी प्रकार से हमको यहां पर देखना है कि इन टाइगरों की गणना करने वाली संस्था कौन सी है। तो आपको इन संस्थाओं के नाम भी आपको पता होना चाहिए कि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन के द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? टाइगरों की गणना की जाती है। और ये कितने साल बाद गणना की जाती है? तो 4 साल बाद इसकी गणना की जाती है। अंतिम जो जनगणना कब हुई थी टाइगरों की? तो आपको याद रखना है 2018 में हुई थी। 2018 के बाद सीधा होना था कब? 2022 में। लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है इसकी गणना नहीं हो पाई और इसकी जो गणना कब की गई? तो 2024 में की गई। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। तो 2024 के आंकड़े को ही आपको जो है अभी ऑथेंटिक मानना है। चलिए यहां पर देखते हैं भारत में कुल टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है भारत में कुल मिलाकर के 57 टाइगर प्रोजेक्ट है। तो इनको भी अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया था? तो 1973 में लाया गया था। इन एडिशनल फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है। और सबसे पहले जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो है कहां पर लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में लाया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां? तो उत्तराखंड में है। तो इन सारे एडिशनल फैक्ट को अच्छे से याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर है। कितने हैं? 785 है। और भारत में कितने हैं टाइगर? तो 3682 है। इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या मिल गया? मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकार के लिए कितने आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो यहां पर इसका सही आंसर बताना है कितने। तो यहां पर क्या 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा 3। तो इन 3 को अच्छे से याद रखना है। बात हो रही है असम की, तो पूर्वोत्तर राज्य में आपको असम देखने को मिल जाएगा। यहां के अगर सीएम की अगर बात करें तो हेमंत बिस्वा को आपको याद रखना है। ठीक है, हेमंत बिस्वा आपको यहां के जो है मुख्यमंत्री के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है, हेमंत बिस्वा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और एक पॉइंट याद रखना कि सबसे ज्यादा वन की अगर बात करेंगे तो वन जो है भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो वो राज्य मिल जाएगा आपको मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो ये इस प्रकार से ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। अब यहीं पर अगर बात करें कि भारत में कुल भूमि का जो है वन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो यहां पर याद रखना 25.17% यहां पर जो है भारत में वन पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया है? बात हो रही है यहां पर जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक।
अभी हाल ही में जो है किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया है, तो वह राज्य बताना है। क्या उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या हरियाणा है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है, राजस्थान है। अभी हाल ही में जो है राजस्थान सरकार के द्वारा जो है धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पास किया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है जबरन धर्मांतरण करता है या धर्म का परिवर्तन करता है जबरन, तो उसे जो है अधिकतम जो है 10 साल की सजा हो जाएगी। तो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। चलिए, इसका सही आंसर क्या मिल गया, राजस्थान। तो इससे संबंधित कुछ एडिशनल फैक्ट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भजनलाल शर्मा जी जो है। भजनलाल सरकार का नया कानून, इसमें क्या कहना है कि धर्मांतरण को लेकर के विधानसभा में बिल पेश किया गया। जबरन धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल की सजा हो जाएगी। साथ ही में लव जिहाद किया तो रद्द हो जाएगा विवाह। अगर लव जिहाद किया जाता है तो विवाह क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है। अपनी मर्जी से धर्म बदलने पर 60 दिन पहले, कितने दिन पहले, 60 दिन पहले जो है सूचना देनी होगी। और ये सूचना कहां देनी होगी, तो अपने ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जाकर के देनी होगी। तो यहां पर याद रखना 2008 में वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा जो लाई गई एक जो है धर्मांतरण विधेयक, ये जो है ये एक प्रकार से जो सबसे पहले जो है वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा एक लाया गया विधेयक था। तो इसे जो है अभी हाल ही में जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो एक नियम बना दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये हमारे जो है टॉप 10 जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे करंट अफेयर्स में बने रहिए और साथ ही साथ जो अपने जीके जीएस को और मजबूत करते चलिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।